क्या एक यूट्यूबर भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खतरा बन गई है? एक ऐसी लड़की जिसे लाखों लोग फॉलो किया करते थे, आज देशद्रोह के आरोप में जेल में है। 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज, हजारों कमेंट्स, पाकिस्तान के वीडियोस पर लाखों लाइक्स और अब यहाँ पर जासूसी का सनसनीखेज आरोप। आज हम खोलेंगे एक ऐसे केस के पर्दे जिसने पूरे देश को यहाँ पर हिला कर रख दिया है। क्या इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा वाकई में एक जासूस थी या यह सिर्फ एक साजिश है? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग और मैं हूं आपका होस्ट हीरा परिहार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने सोशल मीडिया के जगत में पूरा तहलका मचा के रख दिया है। हरियाणा की रहने वाली ये ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जिसे लाखों लोग ट्रैवल विद जो के नाम से जानते थे, अब जासूसी के आरोप में यहाँ पर जेल में है। 33 साल की ये ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की रहने वाली एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर है। उसका यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ पर ट्रैवल विद जोक के नाम से फेमस है। 3.77 लाख से ज़्यादा इसमें सब्सक्राइबर हैं। क्या ये पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं? और 500 से अधिक वीडियोज इसने अपलोड किए हैं। इसने 2011 में अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया था। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना जैसे देशों की यात्राओं के वीडियोज ये शेयर करा करती थी, लेकिन उसके कंटेंट में यहाँ पर खास तौर पर पाकिस्तान के वीडियो ज़्यादा वायरल होते थे। क्या वे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मॉडर्न हरियाणवी लड़की के पीछे एक भयानक राज छिपा था, जो यहाँ पर 17 मई 2025 को सामने आया था और पूरा देश यहाँ पर हैरान रह गया था। 17 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को उसके हिसार स्थित घर से यहाँ पर गिरफ्तार किया। आरोप था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करना, यानी कि आईएसआई के लिए उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं 3, 4, 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई को भारत की संवेदनशील सैन्य जानकारी लीक की है और ये सब उसने अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक यूट्यूबर इतना बड़ा देशद्रोह जैसा कदम उठा सकता है? आखिर ये कैसे हुआ सब? पुलिस जांच से यहाँ पर पता चल रहा है कि 2023 में ज्योति ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन से वीजा लिया था। वहीं उसकी मुलाकात यहाँ पर एहसान उर रहीम यानी कि दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी यानी कि आईएसआई के अधिकारी से। इस दानिश ने ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के अन्य अधिकारियों से यहाँ पर मिलवाया था और फिर ज्योति ने यहाँ पर पाकिस्तान की 2 बार यात्रा की थी, जहां उसकी मुलाकात यहाँ पर अन्य सस्पेक्ट्स भी होती है। अली एहसान यानी कि अली आहवान पाकिस्तान में ज्योति की यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं का उसने जिम्मा संभाला था। अली ने यहाँ पर ज्योति को पाकिस्तानी खुफिया यानी कि आईएसआई और यहाँ पर सुरक्षा अधिकारियों जैसे शकीर और राणा शहबाज से मिलवाया था। शकीर और राणा शहबाज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई से जुड़े अधिकारी हैं, जिनसे ज्योति की मुलाकात यहाँ पर करवाई गई थी और जिसके साथ उसने संवेदनशील जानकारियां साझा की थी। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में यहाँ पर तैनात अधिकारी, जिसने ज्योति मल्होत्रा की यहाँ पर पाकिस्तान यात्रा का पूरा खर्च उठाया था और उसे एक एसेट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया था। दानिश के संपर्क में भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी थे और हैं। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को पर्सना नॉन ग्राटा घोषित कर देश से यहाँ पर निष्कासित कर दिया। ज्योति मल्होत्रा के साथ कुछ लोग और भी बताए जा रहे हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ की पहचान हो गई है और कुछ की अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्योति ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर संवेदनशील जानकारी साझा की। यानी कि यहाँ पर पीआईओ कॉल की बात हो रही है। पीआईओ मतलब होता पाक इंटरऑपरेटिव
तो यहाँ पर इसकी बात भी हो रही मेरे दोस्तों। और इसने कुछ नंबर इसने जट रंधावा जैसे फर्जी नामों से सेव किए हुए थे। इस केस में कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। आइए जानते हैं कि ज्योति मल्होत्रा जासूस के जाल में ये कैसे फंसी। पहली थ्योरी, यहाँ पर हनी ट्रैप का मामला। माधुरी गुप्ता केस की तरह ज्योति को भी यहाँ पर भावनात्मक जाल में फंसाया गया है। दानिश नाम के आईएसआई अधिकारी ने उसके साथ नजदीकी रिश्ता बनाकर उसे अपने जाल में फंसाया है। लेकिन एज इंडियन आर्मी वेटरन के तौर पर हम तो कभी नहीं फंसे किसी के चक्कर में। कैसे फंसेंगे भाई, किसी के हनी ट्रैप में नहीं फंसते हम। क्या तुम इतनी काबिल भी नहीं हो कि तुमको नशा है मेरे दोस्तों, इसको नशा है रुतबे का, तुमको नशा है अमीरी क्या, वह भी गलत तरीके से कमाए हुए धन का, देश के साथ गद्दारी करने का। दूसरी थ्योरी यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऑपरेशन। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया पर यहाँ पर पाकिस्तान की यहाँ पर पॉजिटिव छवि पेश करके भारतीय दर्शकों की सोच को प्रभावित करने की कोशिश की। क्या जरूरत है भाई तुमको यहाँ पर पाकिस्तान की अच्छी छवि पेश करने की? क्या तुमको अपने देश से प्यार नहीं है? तीसरी थ्योरी यहाँ पर सूचना एकत्रण और ट्रांसमिशन का नेटवर्क। ज्योति यहाँ पर अकेली नहीं थी बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल थे। जरूर यह अकेली इस काम को तो अंजाम नहीं दे रही थी, यानी कि अंदर से कोई मिला हुआ है। इसलिए सरकारी विभागों की भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पकड़ा तो यहाँ पर तिरंगा है लेकिन गद्दारी देश के साथ कर रहा है। कहने को अपने आप को यहाँ पर स्वघोषित देशभक्त कह रहा है और देशभक्ति की आड़ में यहाँ पर देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इन नकली देशभक्तों गद्दारों को पहचानने की जरूरत है जो पैसों के चक्कर में यहाँ पर अपने देश को भी बेच देते हैं। नाम है इसका ज्योति, धर्म से हिंदू, काम है देशद्रोह का। देश के साथ गद्दारी करके हिंदुओं के नाम पर कलंक है यह। और देखो इसकी फोटो वीडियो देखो जरा, इसकी भगवा वस्त्र पहने और भगवा ध्वज लिए हुए, भगवानों का ध्वज पकड़े हुए, सामने से जय श्री राम और दिल में यहाँ पर गद्दारी, देश के साथ गद्दारी। आज हमें ऐसे ज्योति मल्होत्रा जैसे, माधुरी गुप्ता जैसे नकली देशभक्तों और नकली हिंदू को पहचानना होगा। सोच समझकर यहाँ पर अपने विवेक और बौद्धिक सोच का प्रयोग करते हुए इन मकड़ जाल में फंसना नहीं है। इनको पहचानना है कि इनका आखिर मोटिव क्या है। क्या इनका कोई सेल्फ मोटिव तो नहीं है, कोई यहाँ पर धर्म की आड़ में कोई देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा है। इन नकली राक्षसों और डायनों को हमें पहचानना होगा और ऐसे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करना चाहते हैं। ये लोग पकड़े तो होते हैं यहाँ पर तिरंगा, लेकिन गद्दारी और लालच इनको देश के साथ गद्दारी करा देती है। चौथी थ्योरी मेरे दोस्तों, वीआईपी ट्रीटमेंट। ज्योति को पाकिस्तान में यहाँ पर विशेष सुविधाएं मिली, वो बिना रोक टोक के यहाँ पर घूम सकते थे और इसने यहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस की सुरक्षा भी इसको मिली है। इसके जैसे सभी ट्रैवल ब्लॉगर की यहाँ पर स्क्रूटनी होनी चाहिए। सरकार को इन सब की जांच करनी चाहिए। ये लोग जो बाहर तो जा रहे हैं लेकिन कहीं कोई देश के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहा है, इन सब की जांच होनी चाहिए। पांचवी थ्योरी, आर्थिक और लॉजिस्टिकल सपोर्ट यहाँ पर की बात हो रही है। ज्योति को पाकिस्तान से यात्रा और ठहरने और अन्य सुविधाओं के लिए यहाँ पर आर्थिक तौर पर लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला है। सरकार ने यहाँ पर जो पाकिस्तान के भारत में अभी बचे हुए हैं, जिन्होंने रिश्ते जोड़े तो उधर हैं लेकिन राशन इधर का ले रहे हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए और इनको भारत से भगाना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इन मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी यहाँ पर जांच हो। कैसे ये पाकिस्तानी से टीवी स्टूडियो में बैठकर बातें किया करते हैं, इनके उनसे क्या संबंध हैं। भारत सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर यहाँ पर पाकिस्तानियों से बात कर रहे थे और वो हमारा यहाँ पर मजाक बना रहे थे।
एज इंडियन आर्मी वेटरन मुझे बहुत दुख हुआ था इन सब की बातों को देखकर। इनके सबसे पहले इनकी जांच हो, असल में ये देशभक्त हैं या ये नोट भक्त हैं। उन यूट्यूबर्स की जांच हो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर से यहाँ पर बात क्या करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पर डिबेट करते हैं। मैं एक इंडियन आर्मी वेटरन हूँ, मेरी सोच थोड़ा सा टेढ़ी हो सकती है, लेकिन यूट्यूबर्स की भी यहाँ पर जांच हो। अब पुलिस ज्योति के हर सोशल मीडिया पोस्ट की यहाँ पर जांच कर रही है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब यहाँ पर ज्योति का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर सरकार और पर्यटकों को जिम्मेदार पर ठहराती नजर आई। क्या आप सोच सकते हैं कि दोस्तों एक भारतीय इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट पा रही थी, वहाँ के अधिकारियों से यहाँ पर लगातार मिल रही थी और पाकिस्तान की तारीफ की वीडियो बना रही थी। पुलिस ने इसके मोबाइल और लैपटॉप से कई सस्पेक्ट सामग्री को बरामद किया है जिसमें पाकिस्तानी एजेंट से इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर की गई बातचीत के सबूत मिले हैं। फिलहाल ज्योति 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और केस की जांच यहां पर आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई है। इस मामले में ज्योति के अलावा 5 अन्य लोगों की भी पकड़ा गया है। पता नहीं कितने होंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये केस हमें दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को विदेशी खुफिया एजेंसियां अपने जाल में फंसा सकती है। क्या आप सोच सकते हैं जिसे हम रोज देखा करते थे वो इतना बड़ा भेद छिपाए बैठे हुए थे, लेकिन यह होता क्यों है? शॉर्टकट से पैसा कमाने का लालच, जिसको देश से प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखावा है। दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा का केस हमें बताता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कल्चर की दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता है जैसा दिखता है। एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर यहाँ पर जासूसी के आरोप तक का सफर, इस केस पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या ज्योति वाकई में एक जासूस थी या है यह सब एक साजिश है, या यह था ज्योति मल्होत्रा का असली सच जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।